Hello friends, I welcome you to my YouTube channel Progress to Study. Today I will be present with you again with a new video. तो आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव हृदय जिसे ह्यूमन हार्ट भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लाई हूँ। सभी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड लिए गए हैं और ये वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से आपको डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, 2 से 3। ओके, तो लेट्स गिव स्टार्टेड वीडियो। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, हृदय तथा उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्डियोलॉजी। हृदय तथा उसकी बीमारियों के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन आपको पता है, आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए, तभी आप कोई भी ऑप्शन को काट सकते हैं कि मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। हेपेटोलॉजी में हम यकृत विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। तो आपको याद रखिए कि हृदय तथा उसकी बीमारियों के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। तो सामान्य वयस्क मनुष्य के जो हृदय का वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है। ये फीमेल और मेल में दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो फीमेल में मतलब मिनिमम होता है इसका 230 से 280 और इसका मेल में होता है 280 से 30 ग्राम। तो आपको ये याद रखना होगा। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, 1350 ग्राम। तो जो वयस्क जो मनुष्य होता है ना, उसके जो ब्रेन का वेट वो होता है 350 ग्राम या 400 ग्राम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो हृदय को जो घेरने वाली झिल्ली होती है उसको हम पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। ओके, हृदय को घेरने वाली झिल्ली को। और हमारा सेकंड क्या दिया ऑप्शन यहाँ पे, पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली वो होती है हमारे किडनी को घेरने वाली, चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली किडनी को, पेरिटोनियम झिल्ली। प्लूरा मेम्ब्रेन जो लंग्स को चारों ओर से घेरती है वो झिल्ली होती है प्लूरा मेम्ब्रेन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो रक्तदाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि, दोनों, उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम अधिवक्र ग्रंथि को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में दे देता है, तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों के मीन पता होने चाहिए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो हृदय का रुधिर दाब जो होता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अमीटर में तो हम विद्युत धारा का मापन करते हैं, ये तो फिजिक्स का हो गया। थर्मामीटर तापमापी, जिसमें हम अपने फीवर का पता करते हैं। ओके, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर, बीपी जो मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। ओके, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं। तो प्रथम हृदय ध्वनि को हम बोलते हैं लब। प्रथम हृदय ध्वनि को लब बोलते हैं और द्वितीय जो हृदय साउंड होता है उसको हम बोलते हैं डब। याद रहेगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम हृदय ध्वनि को लब बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो हमारी हार्ट की जो ध्वनि होती है उसको हम किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, स्टेथोस्कोप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप से। माइक्रोस्कोप का तो आपको मतलब पता होगा, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर मैंने अभी बताया, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र। और ईसीजी का मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है वो होता है थायरॉक्सिन। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि डोपामिन का कार्य क्या होता है। इसका यूज़ जो होता है ना, 2 केमिकल होते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, बनाने के लिए किया जाता है इस डोपामिन का यूज़। और ये हमको फील कैसे होता है पता है, डोपामिन प्रेरणा, इच्छा, लालसा आदि को महसूस करने के लिए ये एक अहम भूमिका निभाता है।
लालसा, इच्छा, प्रेरणा। आपको क्वेश्चन मतलब और क्वेश्चन आपको कर लिया कि डोपामिन का मतलब हम इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये किस चीज़ में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो आपको लगाना होगा इच्छा हमें होती है, लालसा होती है, तो ये इसका जो कंट्रोल है वो, या इसका जो उत्तेजन है वो डोपामिन हार्मोन करता है। एस्ट्रोजन का तो आपको यूज़ पता ही है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, लेकिन इसका कॉमन क्या होता है पता है, ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को हम ईसीजी बोलेंगे। मैंने आपको पहले बताया था इस क्वेश्चन में कि मैं इसका अगले क्वेश्चन में बताऊंगी। तो हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईईजी पता है, मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने वाला यंत्र होता है ईईजी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ओके, ग्राफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है। तो वीनस हृदय जो है वो मछलियों के हृदय को कहा जाता है। मछली का हृदय क्या कहलाता है, वीनस हृदय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो ये प्रारंभिक पेसमेकर हमें ये ऐसे नोड को कहा जाता है, ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनो ऑरिकल नोड, इसका फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकल नोड। और इसको नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं ऐसे नोड को, तो आपको याद रखना होगा। ओके, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। तो रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है। इस चारों ऑप्शन को आपको ध्यान में देना है। इस चारों ऑप्शन से बहुत बार क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए, तो आपको मैं चारों के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। रक्तचाप का सामान्य से कम होना कहलाएगा हाइपोटेंशन, और हृदय की ध्वनि का सामान्य से अधिक होना कहलाता है ट्रैकीकार्डिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सामान्य से अधिक होना, सामान्य से अधिक होना, सामान्य से अधिक होना। तो रक्त मतलब हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना ट्रैकीकार्डिया कहलाएगा, और रक्त की धड़कन का सामान्य से कम होना ब्रैडीकार्डिया कहलाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं। मतलब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है। ओके, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो हृदय में अधिकतम दबाव लगता है जिससे मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। तो उसको हम इस दबाव को क्या बोलते हैं पता है, सिस्टोलिक दबाव बोलते हैं। और इसके अपोजिट क्या होता है, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है। तो उस न्यूनतम दबाव को हम बोलते हैं डायस्टोलिक दबाव। ओके, याद रहेगा आपको। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य की एक धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकंड होता है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि लंग्स के दो धड़कन के बीच, इन लंग्स के दो धड़कन के बीच लगने वाला समय कितना होता है। तो उसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। जार्विक 7 क्या है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, रॉकेट का नाम, उपग्रह का नाम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हार्ट के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, कृत्रिम हृदय, जिसको हम आर्टिफिशियल हार्ट भी बोलते हैं। तो जार्विक 7 इसका नाम क्यों पड़ा पता है, क्योंकि इसके जो खोजा था उसका वैज्ञानिक का नाम ही क्या था, जार्विक था। तो इसका जो आर्टिफिशियल हार्ट है उसका भी नाम जार्विक 7 पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है। तो अपने जो अपना हार्ट होता है, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जो ब्लड को ले जाने का कार्य करती आर्टरीज, धमनी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और जो हमारी जो धमनी में क्या होता है पता है, प्योर ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है,
याद रहेगा। और इसके अपोजिट क्या होता है पता है, शरीर मतलब रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाने का काम वेन करती है, इसका अपोजिट, उसको मैं आगे बताऊंगी आपको। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुंचता है, तो जो हमारा जो हमारा हृदय है वो फेफड़ों को ब्लड को मतलब प्योर करने देता है। तो ये काम कौन करता है, हमारा हृदय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे हृदय। अब बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है, तो बॉम्बे रक्त समूह को OH रक्त समूह या HH रक्त समूह दोनों नाम से जाना जाता है। बॉम्बे रक्त समूह क्या होता है पता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रक्त समूह, इसका दूसरा नाम होता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रक्त समूह। ये क्यों होता है पता है, जो O पॉजिटिव रक्त समूह है ना, ये ऐसा एक दुर्लभ रक्त समूह होता है, दुर्लभ ब्लड ग्रुप होता है जो लाखों लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। कि ये जो OH और HH है ना, मतलब बॉम्बे रक्त समूह, ये O रक्त समूह से ही रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। और अगर इस मतलब लाखों में से एक लोगों में पाया जाएगा, और जिन लोगों को इस ब्लड की ज़रूरत होती है ना, वो उसी टाइप वाले लोगों से ब्लड ले सकता है, दूसरे मतलब ब्लड ले नहीं सकता। जैसे यूनिवर्सल डोनर होता है ना, O पॉजिटिव, वो भी इससे इनको ब्लड नहीं दे सकता। अगर इनको OH रक्त समूह या HH रक्त समूह वालों को ब्लड की ज़रूरत है तो ये उसी टाइप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। ये बात अच्छी है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत ही बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। आप देख लीजिए RH क्या है पता है, RH का फुल फॉर्म होता है रिसर्च। ये एक ब्लड ग्रुप होता है जो बेसिकली मंकी में पाया गया है। तो आपको एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि RH का संबंध किस जानवर से, तो RH का संबंध आप लगाएंगे मंकी से है। ओके, मंकी से इसका संबंध है। और आपको तो पता होगा हेपेरिन का काम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब ब्लड को थक्का रोधी इंजेक्शन ब्लड को क्लॉट करने में काम आता है हेपेरिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो RBC का सामान्य से अधिक होना कहलाएगा पॉलीसाइथीमिया, और RBC का सामान्य से कम होना मतलब RBC की संख्या में कमी आना कहलाता है एनीमिया। ओके, और जो WBC होता है उसका सामान्य से अधिक होना कहलाता है ल्यूकेमिया, और WBC का सामान्य से कम होना कहलाता है ल्यूकेपोनिया। तो एक क्वेश्चन से आपको चारों ऑप्शन को पता चल रहा है, चारों ऑप्शन के बारे में पता चल रहा है, तो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, समझ रहे हो आप। तो मानव शरीर में RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो आपको क्या लगाना है, पॉलीसाइथीमिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उसकी धमनियों की कठोरता को हम इरेथ्रोकोलोरिसिस बोलते हैं, इरेथ्रोकोलोरिसिस। ल्यूकेमिया तो आपको पता है, इसमें WBC का सामान्य से अधिक हो जाना ल्यूकेमिया कहलाता है। थ्रोम्बोसिस, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनमें से ये एक होता है थ्रोम्बोसिस। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी और शरीर सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, धमनी और शरीर सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की एंजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंजियोलॉजी। पता है एंजियोलॉजी के जनक कौन थे, विलियम हार्वे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे। हेमेटोलॉजी में क्या करते हैं, हेमेटोलॉजी में हम रक्त का अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी में। मायोलॉजी में क्या करते हैं, मसल सिस्टम का अध्ययन मायोलॉजी में। इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो वो एंजियोलॉजी में किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वधिक हृदय कोष्ठक किस में पाए जाते हैं, तो सार्वधिक हृदय कोष्ठक पता है वो पाए जाते हैं कॉकरोच में। इसमें 13 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं, 13 चैम्बर कॉकरोच में। और मनुष्य में तो आपको पता है मनुष्य में 4 होते हैं, मछली में 2 होते हैं, और बंदर में 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉकरोच। याद रखना कि डायरेक्टली पूछ लिया जाएंगे कि कॉकरोच में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, तो आपको लगाना है 13। ये जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है
हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1987 को किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व में मतलब प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड नामक एक साइंटिस्ट थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था हृदय प्रत्यारोपण। ओके, ये याद रखना है, विश्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे करती है काम। और अपना लास्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है पल्मोनरी धमनी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका कार्य अपोजिट कैसे हो जाता है। आप तो बोल रहे हो कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड को पहुंचाने का कार्य धमनी करती है, तो यहाँ पे उल्टा कैसे है? आपको समझ में आ रहा है उल्टा कैसे है? तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो अपना हार्ट है, ओके, ये अपना हार्ट है। ये जो अपना हार्ट होता है ना, इसमें कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है, साफ ब्लड होता है। तो ये जो डिफरेंट पार्ट तक ब्लड को भेजता है, ये डिफरेंट पार्ट तक ब्लड को भेजता है। ओके, और एक काम क्या होता है, जितना भी अशुद्ध रक्त होता है ना, वो डिफरेंट पार्ट से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में आता है। जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है डिफरेंट पार्ट से ये हार्ट में आता है। और ये जो अशुद्ध रक्त होता है, इस जब जो डिफरेंट पार्ट से मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में आया है अशुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त, ये यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त आया है, ये अशुद्ध रक्त, ये यहाँ पे लंग्स होते हैं, उनको प्योर करने के लिए ये ब्लड इसमें चले जाता है। हृदय अपना ब्लड जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को देता है। फेफड़ों में क्या भरी होती है? वायु भरी होती है। तो जितना भी हमारा इम्प्योर ब्लड होता है ना, वो कहाँ जाके प्योर होता है? वो लंग्स में जाके प्योर होता है। तो ये वाला जो काम करता है, मतलब हृदय से रक्त को फेफड़ों तक ले जाने वाला कार्य, ये जो कार्य करना है ना, ये कर रही है पल्मोनरी धमनी। ये कर रही है पल्मोनरी धमनी, मतलब फुफ्फुस धमनी, मतलब फेफड़ों से रिलेटेड ना, फुफ्फुस पल्मोनरी आया, फेफड़े का नाम है, तो इसका काम कर रहा है पल्मोनरी धमनी। और इसका बाकी का काम क्या होता था? पहले जो धमनी का काम क्या होता था कि हृदय से ब्लड को बॉडी के विभिन्न पार्ट तक ले जाना, लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। ये हृदय का जो इम्प्योर ब्लड है उसको प्योर करने किसको दे रही है? लंग्स को दे रही है ना। तो आपको इसमें पल्मोनरी धमनी याद रखना होगा। अब इसके अपोजिट क्या होता है? पल्मोनरी शिरा, मतलब ब्लड, ये जो ब्लड होता है ये प्योर। अब लंग्स से जो ब्लड हार्ट में आएगा वो कैसा होगा? प्योर आएगा। तो ये जो लंग्स से ब्लड हार्ट में आएगा ये होगा प्योर। तो ये वाला ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? पता है? पल्मोनरी शिरा, मतलब पल्मोनरी वेन्स इसका काम कर रही है। तो अब दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे? नहीं, पता है एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा। जो लंग्स में ब्लड को ले जाएंगी हार्ट से वो होंगी पल्मोनरी धमनी, और लंग्स से ब्लड को प्योर करके हार्ट में लाएंगी वो होगी क्या होंगी? पल्मोनरी शिरा। तो अब आपको याद रहेगा, एग्ज़ाम में कभी भी आएगा तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस तो हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।